बार्सिलोना के थोड़े क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस से लेके वही आर्सेनल के रेफरी तक, एंड उसके बाद मोहन बगान दुरान कब जीत गई है उसके बारे में बात करेंगे। वापस उसके बाद जाना पड़ेगा यूरोप, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में लफड़े हो चुके हैं। जेडन सैंचो और एरिक टेन हैग में डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच की घोषणा हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना। सबसे पहली बात करेंगे हम बार्सिलोना के बारे में। तो मेरे कूलर्स हमने ले लिए हैं 3 पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मेरे हिसाब से अभी फिलहाल, क्योंकि हमें इंटीग्रेट भी करने हैं ना प्लेयर्स। अब तुम्हें लगेगा फिलिक्स डालिया, कैंसलो डालिया, स्टार्ट क्यों नहीं करा भाई? किसे लगा था स्टार्ट कराने वाले, मुझे बताओ भाई। तुम जरा ठीक हो ना, आते ही स्टार्ट नहीं करा सकते। यू नीड टू इंटीग्रेट दैट प्लेयर्स, उन्हें पता चलना चाहिए बार्सिलोना की टैक्टिक क्या है। जितना भी सिमिलर प्ले स्टाइल हो सिटी में, या जोआ फिलिक्स कितना भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो बार्सिलोना के प्ले स्टाइल को, वो टैक्टिक समझने में टाइम लगता है भाई। इट्स डिफरेंट इन बार्सिलोना देन एनी अदर टीम, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लाया ना सब्स्टिट्यूशंस में, लाया ना फिलिक्स कैंसेलो का गेम थोड़ा डालम डोल गया, बट देखा ना कैसे चलता है। पहली आंखों का बंदा ठीक नहीं कर सकता। अब तुम बोल रहे हो 10 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे को कि चलिए ठीक करके बता, करके दे देगा। वो बंदा अभी अभी आया नए दिन में, फर्स्ट डे उसका, तुम बोलोगे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके दे, नहीं कर पाएगा वो। उसे टाइम लगेगा। क्या किधर गड़बड़ है, क्या देखना है, किधर से भागना है, क्या करना है, रन्स कभी निकालने हैं, टिकिटा का कभी खेलना है, टाइम लगता है भाई। तो मैं टाइम देने तैयार हूँ, तुम भी टाइम देने तैयार हो, तो लेट्स सी भाई। सीजन बहुत बड़ा है, अब तो बहुत सारी चीजें आने बाकी है। डेब्यू कर लिया उन लोगों ने, यही इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। इसके बाद तो आगे अच्छा ही होगा, इससे तो अच्छा ही होगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दिस प्लेयर ऑब्वियसली। बट एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पॉइंट निकल के आएगी बार्सिलोना के लिए कि हम लीथल है ही नहीं। वी आर नॉट लीथल इनफ ब्रो। एक साइड पर रियल मैड्रिड है जो बेलिंगम के साथ लीथल बनी पड़ी है, मतलब उनके पास स्ट्राइकर है ही नहीं, एंड वो क्लच गोल्स निकाल रहा है। क्लच गॉड बना हुआ है बेलिंगम, आप उसका पीक चल रहा है, पर्पल पैच जो भी बोल सकते हो तुम, बट क्लच गोल्स निकाल रहा है। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना है जिसके पास चांस ही चांस पे चांस पे चांस पे चांस मिल रहा है, बट हम फिनिश नहीं कर पा रहे। लेवेंडोस्की का फॉर्म मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। पिछले सीजन लीग में अच्छा था, यूसीएल में खराब था, बट इस सीजन तो लीग में भी बुरा दिख रहा है भाई। लेवेंडोस्की नीड्स टू बकल अप भाई। अगर लेवेंडोस्की नहीं चला, मेरे हिसाब से उसको करना पड़ेगा बेंच। जावी नीड्स टू टेक दैट डिसीजन कि लेवेंडोस्की कितना भी होल्ड अप प्ले में अच्छा, बट उसका बड़ा काम फिनिशिंग ही है भाई। अगर फिनिशिंग नहीं कर पा रहा लेवेंडोस्की, तो मतलब नहीं है कुछ चीज। इससे जो फरहान टोरेस को नंबर 9 पे खिलाकर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ना। मतलब रॉ फिलिक्स तो वैसे भी तुम्हारे पास लेफ्ट पे, अगले मैच में तुम इंटीग्रेट कर ही पाओगे। एंड इस मैच में मुझे पता नहीं क्यों वो 4 मिडफील्डर सिस्टम के साथ चलेगा, गावी को लेफ्ट विंग पे खिला के। आई नो हमने देखी है वो 4 मिडफील्डर मैन वाली सिस्टम देखी है हमने जावी के सिस्टम में, हम वेल वर्स्ड है उसके साथ। बट नहीं नहीं, यू नीड सम अटैकिंग आउटपुट अप फ्रंट। जब फरहान टोरेस इतने तगड़े फॉर्म में चल रहा है, यू नीड टू प्ले हिम। एंड मुझे पता नहीं फरहान टोरेस को और क्या करना पड़ेगा जावी को प्लीज करने के लिए कि भाई मैं हूं, मुझे उतार, मैं फर्स्ट टीम में डिजर्व करता हूं प्लेस भाई। आई जस्ट डोंट नो। चलो रफीनिया लमिन यमाल का समझता है, एंड रफीनिया अगर अब लमिन यमाल को हम वापस वो नहीं कर सकते जो हमने पेदरी के साथ किया या और प्लेयर्स के साथ कर रहे थे, ठीक है। बहुत यंग है बंदा, अभी उसके लेग्स हमें फाड़ने नहीं है, तो रफीनिया को खिलाना पड़ेगा। मैं कितना भी खुश हूँ लमिन यमाल से, मतलब जावी के डिसीजन से कि वो लमिन यमाल को खिला रहा है। आई एम हैप्पी टू सी हिम ऑन द पिच। बट एक कंसर्निंग पॉइंट ये भी है कि हमने अंसु फाटी के साथ होते हुए देखा है, वो हमने पेदरी के साथ होते हुए देखा है, और वो लमिन यमाल के साथ हम होना देना नहीं चाहते। और ना ही हमें उसे इतना गेम खिला देना है कि बाद में भाई ये इंजर्ड हो गया, अभी अच्छा खेल रहा था, अभी ये भी वंडर किड था, अभी ये तो निकल गया। ऐसा नहीं होने देना है। सो रफीनिया एट पॉइंट्स मेक सेंस। 3-4 गेम ठीक है, उसके बाद यू नीड टू, समझ रहे हो ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लमीन यमाल को। तुम एक बंदे को डायरेक्टली ला लीगा में घुसा के उसे इतनी फिजिकल टीमों के साथ नहीं खेलने दे सकते, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड वाज ब्रिलियंट। फ्रैंकी डियोंग वाज रनिंग द गेम ऑल अराउंड। गुंडोगान वाज ब्रिलियंट। गुंडोगान के इतने सारे रन्स निकल रहे थे, बंदे ने जावी को कंप्लेन किया है जाके, मैं इतने रन्स निकाल रहा हूं, कोई मेरे को देख ही नहीं रहा है भाई। दिस इज द प्रॉब्लम। जब बार्सिलोना में कोई रन निकालता ना मिडफील्ड, या कोई एक बंदा रन निकाल रहा है ना अच्छा, उसे पिक नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों उसे पिक नहीं किया जाता है, लॉन्ग बॉल डाले नहीं जाता है। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। एंड गुंडोगान ने वो कंप्लेन किया जावी को, भाई देख मैं रन बना रहा हूं, मुझे कोई दे तो भाई, बॉल तो डाल, कम से कम गोल जाए या नहीं जाए वो तो बात की बात है, बट पिक तो करो एटलीस्ट। ये पेप ग्वार्डियोला अच्छे से खेलता है भाई, रन निकाला पिक कर देना जल्दी, क्यों देखो वेट करना है बॉल पे ज्यादा। तो ये हमें बस थोड़ा ये करने की जरूरत है, एंड देन वी आर सॉर्टेड। डिफेंस में तो कुंडे की बात करने की जरूरत है नहीं भाई। कुंडे ब्रो, दैट मैन इज अ सेवियर। बंदे ने गोल मारा, वो तो पेनाल्टी बाद में आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेवेंडोस्की ने कन्वर्ट कर दिया, बट कुंडे वाज आवर सेवियर। डिफेंस में कमांड थी भाई की, डिफेंस दिख रहा था ब्रो। कुंडे सल्यूट, मुझे लगा नहीं था, बट वो ही था कि जो भी क्रिटिसाइज कर रहा था स्टार्टिंग 11 को, मुझे नहीं लगता कि क्रिटिसाइज करने जैसा था। जस्ट एक कंसर्निंग पॉइंट था कि गावी को लेफ्ट पे खिला रहे हो, तो जरा अटैकिंग आउटपुट मुझे डालम डोल लग रहा था, एंड दिख रहा था भाई फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में इट ऑल गॉट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, अच्छे वे से वो आगे बढ़ते गया, ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया हमारा आउटपुट, एंड वी वर बैक एट इट अगेन। बट ओसासुना ने खींच दिया था। सो concerning points are there, literally concerning points are there.
एंड इसे एड्रेस करना पड़ेगा जावी को अपनी टीम के साथ। और टीम नीड्स टू स्कोर मोर गोल्स। जब तक ज्यादा गोल्स नहीं मारेंगे वो डर बना रहेगा कि बंदा आके इक्वलाइज करके जाएगा। 1-0 की लीड पे अब बैठ नहीं सकते। यू नीड टू स्कोर गोल्स एंड लेवेंडोव्स्की नीड्स टू बकल अप। एंड रफीनिया अगर अच्छा खेल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर फरहान टोरेस को लाया जाए। ये मेरा कहना है, तुम्हारा कहना इस पर क्या है ये जरूर बताना कमेंट्स में। बट कल हुआ मैच एक बहुत तगड़ा वाला, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिसीजंस इन्वॉल्व है इसमें। बीट द ऑफसाइड वाला डिसीजन एंड बीट एनी अदर डिसीजन, एंड आर्सेनल के फेवर में गया ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट वट एवर इट वॉज, बट आर्सेनल ने कैरेक्टर दिखाया इस मैच में। एंड इसके बाद एरिक टेन हैग ने जो बोला है जेडन सैंचो के ऊपर, बाप रे। एंड जैसे हम मैच की बात कर रहे थे ना, मैच तो इंटरेस्टिंग था भाई। इट इज व्हाट इट इज। प्रीमियर लीग इज इंटरेस्टिंग। आर्सेनल हमें पता था कि कुछ ना कुछ करेगी अच्छा खासा। दे उन्होंने अपना टैक्टिक अच्छे से लगाया, उन्होंने अपना काम किया, सिंपल काम किया, और वहां पर अड़ गए भाई। इनके डिफेंस में तो कोई है नहीं, ओनाना गोल पे गोल्स कंसीड कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है यूनाइटेड के साथ। टेन हैग भाई एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां पर अगर यहाँ से कुछ अच्छा नहीं जा रहा है ना, तो टेन हैग सैक हो सकता है लिटरली। इसी सीजन में हो सकता है, मिड सीजन हो सकता है, अब आगे का पता नहीं। बट यूनाइटेड वालों को तो बहुत टेंशन पड़ी है कि वापस से वही रूट पर जा रहे हैं। एरिक टेन हैग पर इतना भरोसा किया था, सिल्वरवेयर जीता है। बट अब मुझे पता नहीं यूनाइटेड फैंस कितना भरोसा कर रहे हो कि टेन हैग पर करना चाहिए। इन माय ओपिनियन जिस तरीके से हमने आयक्स पे देखा है, इट टाइम लगा उसको, ठीक है, उसके प्लेयर्स नहीं थे उसके पास। एंड डिफेंस में हैरी मैगवायर जैसा बंदा हो तो इवांस को लाए, फिर क्या मतलब नहीं है। इट इज अ प्रॉपर, समझ रहे हो ना, प्रॉपर हैरी मैगवायर सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर इट वाज। क्या मजा आया पर, जीसस ने एकदम सिंस कर दिया। वाह मुक्तेश भाई, थैंक यू फॉर दैट लाइन, तूने डाला था ट्विटर पर, थैंक यू फॉर दैट लाइन। बट अब जाते हैं सबसे बड़ी न्यूज पर। जेडन सैंचो ने ओपन अप कर दिया है, भाई ये सब कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो है एरिक टेन हैग अपने मन से बोल रहा है, ये मुझे स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहा है। स्केपगोट, समझ रहे हो ब्रो, शिट। ये वापस क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिचुएशन हो रही है क्या? मतलब देखो, टेन हैग का भी समझता है इसमें कि वो बोलना चाह रहा है। एक बात ऐसी है ना कि टेन हैग ने उसको 3 मंथ्स ऑफ दिए थे। भाई तुम एक बंदे का ये करो कि मिड सीजन उसे 3 मंथ्स ऑफ दे दिए कि भाई तू अपने आप पर काम कर, रिलैक्स हो, मेंटली रिलैक्स हो, फिर बाद में आ जा। बाद में आने के बाद बंदा खुश था, टेन हैग खुश था, बंदा खुश था, इट वाज गोइंग वेल। एंड देन उसके बाद ये सिचुएशन निकल कर आती है कि पूछा जाता है टेन हैग से कि जेडन सैंचो क्यों नहीं खेल रहा है, एंड ही सेज ट्रेनिंग में उतना अच्छा नहीं कर रहा है, व्हिच इज मे बी अ रीजन व्हाई कि उसका करियर फिलहाल डालम डोल में चल रहा है। या तो टेन हैग उसे अपने प्लान्स में रखना नहीं चाहता, या तो सच में ट्रेनिंग में नहीं कर रहा है। क्योंकि एक बंदा जो उसे 3 मंथ्स ऑफ दे देता है मिड सीजन में, आई थिंक सो ये उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। या तो टेन हैग को सैंचो नहीं चाहिए लिटरली, या तो उसे चाहिए एंड वो उसे और काम कराना देखना चाहता है, ठीक है। सैंचो हम जिस तरीके से लग रहा है ना, वैसे वो काम कर नहीं रहा, वो ट्रेनिंग में वैसा दे नहीं रहा। या तो ये सच में उतना कंसर्निंग पॉइंट है, या तो फिर आप सबको पता है कि स्केपगोट वाली हरकतें तो इट इज कॉमन नाउ डेज इन फुटबॉल। सो वी डोंट नो वॉट एवर द ट्रूथ इज, बट आगे जाके पता चल जाएगा। सैंचो ने इतना कुछ नहीं बोला, खाली बोला स्केपगोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है भाई, और क्या होनी भी चाहिए। ये बंदा आके बोल रहा है, किसी का नाम नहीं लिया, एंड ये चाहिए भाई, दिस इज द वे इट शुड बी। नाम नहीं लिया, समझ रहे हो, कुछ भी करो नाम मत लेना भाई, घर फंस जाओ दोस्त का नाम नहीं लेने का, समझ रहे हो ना। हाँ बस यहाँ पर समाप्त। उसके बाद जाते हैं मोहन बगान के ऊपर, तो मोहन बगान जीत गई है भाई। मोहन बगान वन द मैच एंड इट वाज अ मास्टर क्लास ऑफ अ मैच ब्रो। दिस मैच इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स लिटरली भाई। कल जिस तरीके से 3 बजे 3:30 बजे लोग देख रहे थे ना मैच, मैं बोला वाह भाई वाह, शाबाश। पहले कितने मैच नहीं देखे लोगों ने, इसके बाद फाइनल पे आके, क्योंकि इंपॉर्टेंट था भाई। ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान, इट्स अ डर्बी, इट्स लिटरली अ डर्बी जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि ये आने वाला है फाइनल में, एंड ऐसी मैच निकल कर आएगी फाइनल में। ओवरऑल अ वेरी गुड मैच तुम्हें देखने मिला, हमें देखने मिला। इट वाज अ ब्रिलियंट मैच। एटमॉस्फियर तो बहुत तगड़ा, जहाँ पर मोहन बगान वहाँ पर एटमॉस्फियर तगड़ा होना ही है भाई। तुम इधर भी स्टेडियम में जाओ, उनके फैंस आएंगे, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर निकल जाएंगे, तुम समझ रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से मोहन बगान का मैच किस तरीके से तुम्हें पसंद आया जरूर बताना। 10 मैन थे यार, 10 मैन थे, एंड 1-0 के साथ इन्होंने जीता है। सो कूडोस टू द डिफेंसिव यूनिट एवरीबडी, एंड डुरंट कप खत्म हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस मोहन बगान। तो इन सब पर तुम्हारे थॉट्स क्या है, मिलजुल कर ये जरूर बताना कमेंट्स में। मिलूंगा अगली वीडियो में, तो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों।